जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 13 से लेकर 19 मार्च के वीकली करंट अफेयर्स को आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, इस सेशन का दो ऑब्जेक्टिव होगा। पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि आपका टेस्ट लेना, दूसरा आपका रिवीजन कराना। 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुलेट की तरह आएंगे। आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठे, हर प्रश्न का उत्तर आप अपने कॉपी पे लिखें। दोनों मीडियम में आपको एक कंटेंट मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और 30 मिनट में हम इस वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो ट्रांसफर किया है? विच कंट्री हैज शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश ने अपनी कैपिटल को जकार्ता से बोर्नियो ट्रांसफर किया है। ये वो जगह है जहां पर नई कैपिटल शिफ्ट की गई है। और आप लोग याद रखिएगा, जो इंडोनेशिया की नई कैपिटल है ये है नुसंतारा। क्या बोलते हैं इसको हम? नुसंतारा देश की नई कैपिटल है। अब सवाल ये उठता है, आखिर इस कैपिटल को ट्रांसफर क्यों किया गया? तो जो कैपिटल जकार्ता पुरानी कैपिटल है, दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर है। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से इसलिए ट्रांसफर किया गया है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 2। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, आप सभी का फेवरेट सॉन्ग नाटू नाटू बना है। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है ऑस्कर अवार्ड 2023 में। इसकी जो संगीत है किसने दी है? निर्देशक MM कीरावानी ने दी है। और जो आवाज है काल भैरव राहुल सिप्लीगुंज ने दी है। SS राजामौली इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, RRR के। इसके अलावा भारत को ऑस्कर अवार्ड, दूसरा ऑस्कर अवार्ड भी मिला। भारत में जो शॉर्ट फिल्म है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म घोषित हुई और इसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। क्या नाम है? द एलिफेंट विस्परर्स। इसके फिल्म निर्माता का नाम आपसे पूछा जा सकता है, यह है कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा। क्लियर है दोस्तों? 41 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह सुरेखा यादव आप यहां पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा इनके पास पहले से ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी हैं। ये जो इन्होंने ट्रेन संचालित की, मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बीच में सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। आरबीआई ने इस एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। तो इसका नाम है इरिडा। क्या नाम है इसका? इरिडा नाम है। दोस्तों, इरिडा का फुल फॉर्म है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो भारत में किस प्रकार से जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए और भारत में पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा, इस जो प्रदूषण फैल रहा है, जो आपकी परंपरागत स्रोत है, जो कन्वेंशनल एनर्जी है, कोल है, तो उससे बचने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रबंध निदेशक कौन है? प्रदीप कुमार दास है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को चुना गया है। क्या नाम है इनका? शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान लिटरेचर पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये है शिव शंकरी जी। दोस्तों, इनका जो लेखन है वो है सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम के लिए तमिल लेखक शिव शंकरी को यह अवार्ड मिला है। इसमें 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा से यह सरस्वती सम्मान प्रारंभ किया गया। और सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला है? हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को। दोस्तों, 1991 में प्रारंभ किया गया। मैंने आपको बताया है 8वीं सूची में जो भाषाएं हैं उसमें जो सबसे बेस्ट प्रदर्शन करता है उससे मिलता है ये अवार्ड। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं। सुबह 6 बजे बहुत डीपली हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम पूरे करंट अफेयर्स और जीके दोनों को तैयार करते हैं। डेली सुबह 6 बजे जरूर देखिए। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? बाय विच ईयर इंडियन रेलवे हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग नेट जीरो कार्बन एमिटर? तो 2000 याद रखिएगा 30 तक हमने टारगेट बनाया है कि हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनेंगे। भारतीय रेलवे ने डिसीजन लिया है।
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब यह है जितना हम CO2 रिलीज कर रहे हैं हम उतना ही CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, जितना दिया उतना ही लेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO और MD बने, इनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द न्यू CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? तो रोहित जावा जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO और MD बनाए गए हैं। ली कियांग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ली कियांग जो है चाइना के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चाइना के अभी वापस से राष्ट्रपति बन गए सी जिनपिंग। क्या नाम है? सी जिनपिंग। यह ली कियांग जो वापस से चीन के वापस से नहीं कह सकते आप, नए बने हैं, उनके जगह इन्होंने ली है। अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर इज द एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 ऑर्गेनाइज? तो अभ्यास ला पेरोस जो है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, हिंद महासागर में आयोजित किया गया। कहां पर? हिंद महासागर में अभ्यास ला पेरोस ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फ्रांस के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है एक साल में 2 बार। क्लियर है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया? When is World Consumer Rights Day 2023 बीन सेलिब्रेटेड? तो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या है? एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को अनुचित व्यवहार या बाजार शोषण से बचाना। एरिक गारसेटी को किस देश का भारत में राजदूत बनाया गया है? तो एरिक गारसेटी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप याद रखिएगा, जो एरिक गारसेटी हैं ये भारत में अमेरिका के राजदूत बनाए गए हैं। ये हैं एरिक गारसेटी। दोस्तों अमेरिका में जो अपर हाउस है उसे हम बोलते हैं सीनेट। संसद के जो अपर हाउस है उसे हम बोलते हैं सीनेट। तो उन्हीं संसद का जो सीनेट है इन्होंने इनके नाम पर मुहर लगाई है। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय सेंट्रल बैंकिंग? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास प्रेजेंट में RBI के गवर्नर हैं और इन्हें बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस नंबर के RBI के गवर्नर हैं, तो ये प्रेजेंट में RBI के 25वें गवर्नर, 25 नंबर के गवर्नर हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, UPGK का हमारे पास आप लोगों के लिए कोर्स है और ये जो कोर्स है हमारे रूट एप्लीकेशन पे चलाया जा रहा है। पूरा कंप्लीट आपको UPGK का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश का भी कोर्स हमने अभी लॉन्च किया है ताकि आपकी इंग्लिश की तैयारी हर एग्जाम के लिए सबसे परफेक्ट हो। आप कूपन कोड यूज कीजिएगा RGCGT, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। हाल ही में नॉर्वेजियन पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वन द नॉर्वेजियन अवार्ड रिसेंटली? तो नॉर्वेजियन अवार्ड को ट्रूथ हाउंड्स ने जीता है। किसने जीता है? ट्रूथ हाउंड्स ने नॉर्वेजियन पुरस्कार को जीता है। देखिए ट्रूथ हाउंड्स जो है यूक्रेन में एक ग्रुप है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। यूक्रेन संघर्ष में युद्ध अपराधों का ये डॉक्यूमेंटेशन करता है। नौसेना दुर्घटना के चलते रक्षा बलों ने किस हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दी है? ड्यू टू नेवल एक्सीडेंट द ऑपरेशन ऑफ विच हेलीकॉप्टर हैज बीन स्टॉप्ड बाय द डिफेंस फोर्स? तो फ्रेंड्स नौसेना में बहुत ज्यादा ये देखा गया था कि जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है उससे बहुत ज्यादा दुर्घटना हो रहे थे। इस वजह से ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसका इस्तेमाल जो हमारी सेना है उसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता था। अब दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था कई बार, तो जांच रिपोर्ट के आने तक इस पर रोक लगाई गई है। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने जीवाणु रोधी अणु IITR 00693 की खोज की है? तो IIT रुड़की ने। किसने? IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने जीवाणु रोधी जो अणु है इसकी खोज की है। दोस्तों ये जो जीवाणु रोधी अणु है जो बैक्टीरिया को रोक रहा है, ना केवल बैक्टीरिया को मारेगा बल्कि जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा बैक्टीरिया उसको भी मार देगा। SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक का जो उद्घाटन है न्यू दिल्ली में किया गया। कहां पर? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आर्म्स फोर्सेस मेडिकल सर्विस के नए डायरेक्टर जनरल बने, इनका क्या नाम है? तो आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के नए डायरेक्टर बने हैं दलजीत सिंह। क्या नाम है इनका? दलजीत सिंह। ये है दलजीत सिंह। 2027 तक किसे फीफा विश्व कप फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो फीफा अध्यक्ष दोबारा से बनाए गए हैं जियानी इन्फेंटिनो।
2027 तक के लिए फीफा के अध्यक्ष बने रहेंगे और निर्विरोध ये चुने गए। देखिए, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़कर $10 ट्रिलियन हो जाएगा? बाय विच ईयर इंडियाज डिजिटल पेमेंट मार्केट विल ग्रो टू $10 ट्रिलियन? तो फ्रेंड्स, 2026 तक जो भारत का डिजिटल भुगतान बाजार है वो $10 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगा। ट्रैप निशानेबाजी में भारत के पृथ्वीराज तोंडा ईमन ने कौन सा मेडल जीता है? तो ट्रैप निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ट्रैप निशानेबाजी कैसी होती है? इसमें जो आपका टारगेट होता है मूव करता रहता है ना, आपको पता नहीं होता कहां से आपका टारगेट आ रहा है, तो आपको उसको हिट करना होता है। ठीक है, शॉटगन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ISSF जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरनेशनल शूटिंग जो इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, और इसके जो चेयरमैन है वो है व्लादिमीर लिसिन। हेडक्वार्टर है म्यूनिक, जर्मनी में, और इसका काम होता है पिस्टल, शॉटगन, राइफल, डिफरेंट तरह के ओलंपिक शूटिंग को नियंत्रित करना, डिफरेंट तरह के इंटरनेशनल चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करना। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स, भारत ने जीता है। भारत ने जीता है गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड, और ये पर्यावरण के क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यटन के क्षेत्र में। भारत सरकार के जो सचिव हैं, पर्यटन सचिव है श्री अरविंद सिंह, इन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। सिपरी की रिपोर्ट जारी की गई, इसमें 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टक बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टक देश बना है भारत। कौन बना है? भारत। सिपरी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहला जो देश है जो सबसे ज्यादा आर्म सप्लाई करता है वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद नाम आता है रूस का, फिर थर्ड नाम आता है फ्रांस का। जियो सिनेमा के द्वारा किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जियो सिनेमा ने सूर्य कुमार यादव को नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। यह है जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव। वाईकॉम 18 ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। वाईकॉम 18 ने अभी नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनका क्या नाम है? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ये वाईकॉम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस का उद्घाटन कहां पर किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस? तो फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे को जैसे ये उद्घाटन किया गया तो बेंगलुरु और जो मैसूर की यात्रा का जो समय है, जो पहले 3 घंटे लगता था, इसमें केवल 75 मिनट ही समय लगेगा। इस परियोजना में NH 275 के बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूरू सेक्शन के 6 लेन का यहाँ पे प्रोजेक्ट शामिल है। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिरा दिया है? इसरो हैज ड्रॉप्ड द 12 ईयर ओल्ड सैटेलाइट मेगाट्रॉपिक्स इन विच ओशन? तो फ्रेंड्स, 12 साल पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया गया है। यह है मेगाट्रॉपिक्स। इसे लॉन्च किया गया था मौसम की घटनाओं की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। अब धीरे धीरे ये जो है हमें चोट पहुंचा सकता था, हमें ये क्या कर सकता था, कहीं भी गिर सकता था, तो अब इसका यूज भी खत्म हो गया था। तो धीरे धीरे करके इसकी दूरी को कम किया गया, पृथ्वी की दूरी से लगातार इसकी डिस्टेंस कम की गई, फिर प्रशांत महासागर में इसको गिरा दिया गया। नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 तक कब मनाया गया? तो नदियों की जो कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है कब सेलिब्रेट किया गया है? तो 14 मार्च को, हर साल 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारा जीवन है, हमारी जो लाइफ है, नदियों से जुड़ी हुई है, तो लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया गया है। 2023 की थीम क्या है? नदियों का अधिकार। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की जो साक्षरता दर है सबसे कम है? बिहार राज्य की जो लिटरेसी रेट है सबसे कम है। बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। अभी ये रिपोर्ट जारी की शिक्षा मंत्रालय ने।
61.8% यहाँ की साक्षरता दर है। इसके बाद नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का, फिर नाम आता है राजस्थान का। दोस्तों सबसे ऊपर है साक्षरता में केरल, और यहाँ पे 94% लिटरेसी रेट है। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष बने, इनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी? तो फ्रेंड्स इनका नाम है माधव कौशिक। क्या नाम है इनका? माधव कौशिक इनका नाम है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है माधव कौशिक जो साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष बने हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है प्रोफेसर कुमुद शर्मा। क्या नाम है? प्रोफेसर कुमुद शर्मा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। तो पूरे देश में जो वैक्सीनेशन है, इसके इंपॉर्टेंस को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च 1995 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार मनाया गया था। जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर सेना ने 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो जम्मू कश्मीर में डोडा डिस्ट्रिक्ट में, डोडा जिले में सेना ने 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यहां पर फहराया। ये श्रद्धांजलि देने का एक माध्यम है उन शहीदों का जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। किस देश के नियामकों के द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया है? बहुत सारे बैंक लगातार बंद हो रहे हैं। अमेरिका में बैंक सिस्टम बुरी तरीके से प्रभावित है, और इसमें सबसे पहला नाम आता है सिलिकॉन वैली बैंक का, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय कंपनी अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के टाइटल प्रायोजक बन गई है? तो ये टाइटल प्रायोजक जो बनी है ये है महिंद्रा ऑटो। क्या नाम है? महिंद्रा ऑटो है। अरलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जहां पक्षियों की 161 प्रजातियों की पहचान की गई? तो अरलम मैंने आपको बताया था, यहां भी रल लगा हुआ है, और यहां भी केरल में भी रल लगा हुआ है। ये कहां पर है? केरल राज्य में है। ठीक है। पहला मेघालय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ? तो सबसे पहला मेघालय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिलोंग में हुआ। मेघालय की कैपिटल शिलोंग में हुआ है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य के जितने भी युवा हैं उनके बीच में जो फिल्म कल्चर है उसको डेवलप करना, फिल्म संस्कृति का निर्माण करना। वन वेव लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो वन वेब जो है इसरो के साथ मिलकर लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए 36 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। दोस्तों जो वन वेब कंपनी है यह एक प्राइवेट कंपनी है। कहां पर है? ये लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। 2012 में इसकी स्थापना हुई है। इसका कार्य है पृथ्वी की जो निचली कक्षा है वहां पर उपग्रह को स्थापित करना। दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? दोस्तों दिव्य से आप याद रखिएगा दिव्यांग भाइयों के लिए, दिव्यांग बहनों के लिए है। तो ये जो मेला है भोपाल में स्टार्ट किया गया। कहां पर? भोपाल में शुरू हुआ दिव्य कला मेला। देश के जितने भी हमारे दिव्यांग भाई हैं, कारीगर हैं, उनके प्रोडक्ट, उनकी शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो जो अग्निवीर हैं उनको बीएसएफ में 10% का आरक्षण, कितने परसेंट का? 10% का आरक्षण मिलेगा। किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है एशले गार्डनर। क्या नाम है? एशले गार्डनर। देखिए हर महीने आईसीसी बेस्ट प्लेयर मंथ अवार्ड प्रदर्शित करता है, और ये मेल कैटेगरी में भी देता है और फीमेल कैटेगरी में भी देता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मेल कैटेगरी में किस व्यक्ति को मिला है, तो यह इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, वहां पर आप देख पा रहे हैं इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को मिला है प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी महीने के लिए। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष बने सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती। यह है सिद्धार्थ मोहंती। दोस्तों एलआईसी की बात करें तो देश की सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एलआईसी है, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है एलआईसी। 1956 में 1956 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में है।
डीआरडीओ ने चांदीपुर से किस मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? तो डीआरडीओ ने चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। चांदीपुर कहां पर है? ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा में। क्लियर है दोस्तों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया। किसे प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार किसने प्रदान किया? भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं। देखिए, हर साल ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं किसी भी यूनिट को जो राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा अपना प्रदान करते हैं, उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिलता है। टेक महिंद्रा ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को, किसे? मोहित जोशी को अभी एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। मेरे पीछे आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है मोहित जोशी जो कि टेक महिंद्रा के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। इन्होंने इन्फोसिस से स्विच किया है। इन्फोसिस से ये कहां पर आ गए हैं? ये आ गए महिंद्रा में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण इन्होंने कहां पर किया है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में नितिन गडकरी जी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? प्रदूषण के स्तर को कम करना। मेथनॉल जो है, इसका प्रोडक्शन कैसे होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन सबको मिलाया जाएगा। इसे सिन गैस कहा जाता है। इसी में मेथनॉल का प्रोडक्शन होगा। स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट जारी किया गया। विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे 8वां प्रदूषित देश भारत है। कौन सा देश है? भारत है। सबसे ऊपर नाम आता है चाड का, सेकंड नाम आता है इराक का, थर्ड नाम आता है पाकिस्तान का, फोर्थ नाम आता है बहरीन का, 5वां नाम आता है बांग्लादेश का। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के साथ भारत ने 75 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया है। किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बैठक की मेजबानी की है? तो इस राज्य का नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। G20 के ही तर्ज पर B20 बैठक की मेजबानी किस राज्य ने की है? सिक्किम ने की है। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। माउंट मेरापी किस देश में है? तो माउंट मेरापी दोस्तों इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया में माउंट मेरापी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक ज्वालामुखी है माउंट मेरापी, और इसके फटने से धुआं आसपास फैल गया और 7 किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। पीएम मोदी जी ने किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो दुनिया का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली धारवाड़ में, अभी इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों, 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 1.5 किलोमीटर, और 20 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया। ओके। सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के एम्बेसडर ग्रुप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर ऑफ सी चेंजेस क्लाइमेट? तो सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के एम्बेसडर ग्रुप में श्रेया घोड़ावत को, किसे? श्रेया घोड़ावत को। श्रेया घोड़ावत को भारत का नया एम्बेसडर बनाया गया सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए, ताकि ये महिलाओं में पर्यावरण के प्रति जो उनकी आवाज है और बुलंद कर सके, इसलिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दुनिया के पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को किसने लॉन्च किया है? तो 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन को अभी रिलेटिविटी स्पेस ने लॉन्च किया। किसने? रिलेटिविटी स्पेस ने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों, ये जो रिलेटिविटी स्पेस है, ये कैलिफोर्निया की स्टार्टअप कंपनी है। नेक्स्ट है, इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल आप याद रखिएगा 15 मार्च को मनाया जाता है इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप समझते हैं कि इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया है क्या? तो फ्रेंड्स, एक प्रकार की पूरी दुनिया में भ्रांति फैली हुई है। जो भी आतंकवाद फैलता है, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, वो मुसलमानों की वजह से हो रही हैं, इस्लाम की वजह से हो रही हैं। तो लोगों को जागरूक करना कि मुसलमानों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है उसको कम किया जाए, इसलिए इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाता है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना के तहत कितने रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा? हाउ मच कैशलेस ट्रीटमेंट विल बी अवेलेबल अंडर चीफ मिनिस्टर आयुष्मान असम स्कीम? तो फ्रेंड्स 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक आपको कैशलेस इलाज मिलेगा। यहां पर देखें आप, ये है चीफ मिनिस्टर असम के हिमंत बिस्वा शर्मा। अभी बजट यहां पे पेश हुआ है, उसके बाद इसकी घोषणा हुई है। 27 लाख फैमिली को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में किया गया। एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों की मुख्य न्यायाधीशों की 8वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो एससीओ के जो सदस्य देशों की जो बैठक है न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में 8वीं बैठक आयोजित की गई है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी सदस्य देश हैं एससीओ के, उनके बीच में जो जुडिशियल कोऑपरेशन है, सहयोग है, उसको बढ़ाना। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो ये जो प्रोग्राम है तेलंगाना राज्य ने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? तेलंगाना राज्य ने स्टार्ट किया है। ओके, चलिए। किस देश ने 25 सालों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए जो सैन्य सेवा है कोलंबिया देश ने शुरू की है। यहां पर 18 से 24 साल के जितने भी पुरुष हैं उन्हें मैंडेटरी है कि वो सेना में सेवा देंगे। वेद प्रताप वैदिक का भी निधन हो गया। वह कौन थे? वेद प्रताप वैदिक हैज पास्ड अवे। हु वाज ही? तो वेद प्रताप वैदिक जो थे, पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। इनका जन्म इंदौर एमपी में हुआ था, वेद प्रताप वैदिक जी का। सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने हाफिज सईद जो कि आतंकी है उसका इंटरव्यू लिया था, जो काफी चर्चा में रहा है। अमेरिका की सीनेट के द्वारा ऊर्जा प्रतिष्ठान और पर्यावरण के लिए वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed by the US Senate as the Assistant Secretary of the Air Force for Energy Establishment and Environment? तो फ्रेंड्स रवि चौधरी जी को सेनेट के द्वारा ऊर्जा प्रतिष्ठान और पर्यावरण के लिए वायुसेना का सहायक सचिव बनाया गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के सामने, भिखारी मुक्त शहर नामक पहल कहां पर शुरू हुई है? तो भिखारी मुक्त पहल नागपुर में स्टार्ट हुआ है। भिखारी मुक्त शहर कहां पर? नागपुर में इस पहल को स्टार्ट किया गया है। नागपुर की सिटी पुलिस और नागपुर नगर निगम, इन दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इस पहल को स्टार्ट किया है और बोला है कि हम अपने शहर में कोई भी भिखारी को रहने नहीं देंगे, और हमें अगर कोई भिखारी दिखता है तो हम उसे आश्रय गृह भेजेंगे, शेल्टर होम भेजेंगे, जहां पर उसको खाना पीना रहना और स्किल देने की ट्रेनिंग हम प्रयास करेंगे। दोस्तों 60 क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को? बुलेट की तरह आप लोगों के सामने प्रश्न आए, आपने रिवीजन किया, आपने टेस्ट किया। इसके अलावा फिर 10 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा ताकि ये तो देखूं आपने कितने ध्यान से इसे सुना है। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? तो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। ऑस्कर अवार्ड किस देश में प्रदान किए जाते हैं? ऑस्कर अवार्ड अमेरिका। कहां से? अमेरिका के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 1929 से ऑस्कर अवार्ड की स्टार्टिंग हुई है। हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड? तो नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू ऑपरेट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस? आप सभी को पता है, ये है सुरेखा यादव जी। आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फाइनेंस कंपनी का दर्जा किसे दिया है? तो यह है एरडा। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? इनका क्या नाम है? तो यह है शिव शंकरी जी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL का भारत में मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। नाटू नाटू किस फिल्म का गाना जिसे 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो नाटू नाटू RRR मूवी का गाना है। ली कियांग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं चाइना के, चीन के प्रधानमंत्री। अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। आज का सवाल है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों 18 मार्च का रिजल्ट अभी हमारे पास नहीं आया है, तो आपका जो टेस्ट होता है इसी प्रकार से, जिसमें विनर्स घोषित किए जाते हैं,
वो हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है, जहां पर आपको डेली फ्री में पीडीएफ, जहां पर आपको डेली फ्री में क्विज सब कुछ मिलता है। आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ये ब्लू कलर की पट्टी, इसको क्लिक करना पड़ेगा। यहीं पे आपका वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक जगह पर मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं, आपको यहाँ पर लिंक्स मिलता रहता है, डॉक्यूमेंट्स मिलते रहते हैं, डेली और वीकली सबकी पीडीएफ यहीं पे मिलती है। आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को अगर आपको सेशन पसंद आया हो। और दोस्तों कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।